बहुत टाइम लगेगा, वेस्ट होगा। द फॉलोइंग टेबल शोज द एनुअल नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय डिफरेंट आउटलेट्स। एनुअल नंबर माने ईयरली कितना लैपटॉप सेल करते हैं वो लोग अलग अलग आउटलेट ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन पीरियड। 2021 से 25 तक का जो पीरियड है उसमें वो लोग कितना लैपटॉप सेल करते हैं। क्वेश्चन 41 से लेके 44, हाँ 4 क्वेश्चन है। सो ये अलग अलग आउटलेट्स है, अलग अलग आउटलेट माने शॉप्स है, ठीक है। द आउटलेट हैविंग द हाईएस्ट कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR, ये इंपॉर्टेंट रहता है। परसेंटेज ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ, ये सब सेम रहता है। एनुअल माने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ठीक है। इन सेल्स ओवर, देखो ये 1 मार्क है तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। इन सेल्स ओवर द ऑब्जर्वेशन पीरियड, तो ओवर द ऑब्जर्वेशन पीरियड माने 5 साल का, ठीक है। इसका सबसे हाईएस्ट कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपको पता है ना कैसे निकलता था, वो निकलता था उसमें पावर में निकलता था, राइट। सो निकालो, 4 का ही निकालना है, सबका नहीं निकालना है। 6 है UVXY, देखो ओवर द पीरियड इसका क्योंकि डिक्रीज हुआ है तो इसलिए हाईएस्ट कंपाउंड है ओवर द ऑब्जर्वेशन पीरियड। यू कैन कैलकुलेट दिस बाय दिस। एक एक साल का आपको नहीं बोलेगा बिकॉज आपको UVXY का निकालना है और 1 मार्क दिया हुआ है, ठीक है। सो यू हैव टू एनालाइज कि क्या करना है। 278 है डिवाइड बाय 183, और फिर बिकॉज ये 4 साल का ग्रोथ हुआ ना तो इसको आपको रूट ओवर करके करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 4 कर लो, हो जाएगा। ये U का है, V का क्या है 272 डिवाइडेड बाय 123, X का है 284, एक मिनट का कैलकुलेशन इंटेंसिव है, मैं देखो इसका सोल्यूशन है शायद। Since the time period is uniform for all outlets, highest CAGR is equivalent to highest growth. देखो 2025 sales divided by 2021 sales. This is highest for V. आए समझ में? ये डिसाइड करेगा कि कितना उसमें मेहनत करना है, ठीक है। 1 मार्क है ना तो आपको 2025 का सेल से 2021 का डिवाइड करके निकाल लेना है, ठीक है। और ये भी आप ऐसे बस निकाल के देख लो कि किसका वैल्यू सबसे ज्यादा आ रहा है। ये नहीं कि बैठ के उसका डिफरेंस निकालो फिर उसका वो निकालो। इसको अगर डिवाइड करोगे ना तो आपको निकल जाएगा। देखो इसका कितना आ रहा है बताओ। अच्छा ये तो अब मेरे पास कैलकुलेटर है। 278 डिवाइड बाय 183, 1.59 आ रहा है ना, 519 ये आंसर आ रहा है। इसमें -1 करो और इंटू 100 करो। देखो ये 51.9% है, ठीक है। 1.519 है -1 इंटू 100, ऐसे करके निकालना है सबका। 272 डिवाइड बाय 123 -1, ये आ रहा है 1 पॉइंट इंटू 100, 121% ग्रोथ हुआ है। ऐसे ऐसे करके निकाल लो। इसमें सबसे हाईएस्ट आ रहा है इसी का ना, V का आ रहा है शायद, V का आ रहा है। 284 डिवाइडेड बाय 167 इज 1.7 और 293 डिवाइडेड बाय 178 1.64 1.64 1.7 और लोग का 2 पॉइंट समथिंग आया था, इसका आया था 1.5, राइट 2.21। इसको ऐसे रहने देना, ये भी नहीं करना। परसेंटेज निकालना होगा अगर पूछेगा परसेंटेज देन यू विल डू दिस कैलकुलेशन, अदरवाइज सीधा ये रख के रखा 1.5 2.21 1.7 और 1.64। इसमें से कौन सा हाईएस्ट है? इसका वाला हाईएस्ट है, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बिकॉज एग्जाम में होगा ये मिस्टेक। आप 1 मार्क में ज्यादा कैलकुलेशन करोगे, ओवर कैलकुलेशन करोगे, या फिर 2 मार्क्स में शॉर्टकट करोगे, तो दैट विल बी एन इशू। द फॉलोइंग टेबल, अब खुद सोचो ना, 1 मार्क में दे वोंट आस्क यू टू कैलकुलेट फॉर ईच रीजन एनुअल, मतलब 178 बाय 183 निकाल के आप उसको फिर डिवाइड करोगे, वो कभी नहीं बोलेगा आपको, राइट? अभी देखो, द स्टीपेस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑब्जर्व्ड। अब अभी वहां पे क्या था, जब फर्स्ट हम लोग जो केसेस सॉल्व किए थे, इन दैट दे हैव गिवन अस डेटा आल्सो एंड देन द ग्राफ आल्सो, राइट? अभी यहाँ पे ग्राफ नहीं है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द स्टीपेस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑब्जर्व्ड इन द एनुअल मीडियन सेल्स अक्रॉस आउटलेट वाज, ठीक है? मतलब टोटल एनुअल मीडियन सेल्स माने ये टोटल सेल्स, राइट, अक्रॉस आउटलेट्स। तो स्टीपेस्ट ग्रोथ किसमें था? स्टीपेस्ट ग्रोथ माने ये टोटल कैलकुलेट करके हम लोग को देखना है कि सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है वो कौन से ईयर में हुआ और कितना हुआ है, ठीक है? तो दे हैव गिवन अस ऑलरेडी डेटा। तो 2021, 22, 23 और 24, 25 का लेने का जरूरत नहीं। इसको टोटल करो, इसको कितना आएगा? 183 प्लस 123 प्लस 277 प्लस 167। कैलकुलेटर है ना, डोंट वेस्ट योर टाइम इन अप्लाइंग शॉर्टकट्स, ठीक है? मतलब थोड़ा देखना है बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, देन यू हैव टू जस्ट सी इफ यू कैन सेव योर टाइम, अदरवाइज स्टार्ट कैलकुलेटिंग। 1391 133। अच्छा देखो, इसमें ना दो डेटा दिया हुआ है और ये भी बोला है कि दोनों का फिगर अलग अलग है, राइट? इसको कैलकुलेट कर लो तो एक तो एलिमिनेट भी हो जाएगा आपका। 1391 डिवाइडेड बाय 1165 माइनस 1 इंटू 100, 19.4। तो चांसेस बहुत हाई है कि ये हो सकता है आंसर, ठीक है? बिकॉज इसका दो आंसर है, दो ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें अलग अलग डेटा दिया हुआ है, तो ये तो है नहीं, इसका चांसेस बहुत है। Without going further, I can choose this also. If I have time constraint and I want to like solve this, this is the last question which I am appearing for. I don't want to waste more time on this. So I can go for option B, ठीक है? Because इसका दो ऑप्शन दिया हुआ है, तो चांसेस है कि इसमें से एक आंसर होने का, ठीक है? बट बिकॉज वी डोंट हैव सच कंस्ट्रेंट ओवर हियर, सो हम लोग और भी कैलकुलेट करें। 23 से 24 का, 22 23 का नहीं कैलकुलेट करना है, बीच का ही छोड़ दो, ठीक है? ऐसे भी हम लोग को 23 का प्लस करना ही है, तो ठीक है, निकाल लेते हैं। 161 6 plus 176 plus 239 plus 277 1212 264 plus 107 plus 264. If I am calculating the entire thing in the class, so I am expecting you also to do the same. कितना आ रहा है? 1352, ये वाला, हाँ, 1352 डिवाइडेड बाय 1212 200, तो 11.55 आ रहा है। ये रॉन्ग है। नन ऑफ द अबव, एक बार लास्ट वाला कैलकुलेट कर लो क्या? 278 प्लस 74 प्लस 213 284, बिकॉज यहाँ पे नन ऑफ द अबव है तो चांसेस ये भी हो सकते हैं। ये आ रहा है 1536 लास्ट वाला, ठीक है? माई डिवाइडेड बाय 1352 माइनस 1, नहीं 13% है, 13.6 है, 13.6 समथिंग 61। सो यू वी विल गो फॉर ऑप्शन बी। इसमें आंसर भी हम लोग का ऑप्शन बी निकला, ठीक है? अगर ऑप्शंस में नन ऑफ द अबव हो तो चांसेस होता है नन ऑफ द अबव का होने का, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। द मोमेंट यू सी नन ऑफ द अबव और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, ठीक है? एंड व्हेन देयर आर टू ऑप्शंस विद द सिमिलर लाइक ईयर्स, सो देयर हाई चांसेस कि वन ऑफ द देम विल बी द आंसर, ठीक है?
दो क्वेश्चन है, विल सॉल्व दिस एंड देन वी विल टेक अ ब्रेक. द आउटलेट विद द हाईएस्ट सेल्स इन द ऑब्जर्वेशन पीरियड had its worst year in terms of sales in क्या हुआ है? हाँ, the following table shows the annual number of laptops sold by different outlets. हाँ ठीक है. The outlet with the highest sale in the observation period had its worst year. कौन सा आउटलेट है जिसका हाईएस्ट सेल है? तो ये पर देख के हम लोग निकालते हैं. वो यहाँ का 300 है और सारा का 200 अराउंड 300 में है एंड देन ये तो 2 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 11. इसका ज्यादा लग रहा है वाई का, और वाई का वर्स्ट ईयर, द आउटलेट विद द हाईएस्ट सेल. सो वाई इज द आउटलेट इन द ऑब्जर्व हैड इट्स वर्स्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ सेल. So worst year in terms of sale is first year 2021. और अगर दूसरा W का देखे तो उसका वर्स्ट ईयर है 2025. So या तो W और Y का बस कैलकुलेट कर लो. 178, 379, 239, 282, 293. तो इसका है 1371, 277, 269, 226, 237 एंड 213. नहीं, इससे ज्यादा ही है. इसका है 1222. सो वाई होगा, वाई का 2021 में. ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. So let's take 5 minutes break, then we will solve this question. ठीक है, अच्छा नहीं तो देख लेते, टाइम नहीं लगेगा. The market share of an outlet in a single year is defined as sales by that outlet as a proportion of total sales of all outlets during that year. ठीक है, तो मार्केट शेयर क्या होता है? मार्केट शेयर, एक आउटलेट का मार्केट शेयर क्या बोलते हैं? In a single year is defined as sales by that outlet as a proportion of total sales of all outlets during the year. ठीक है, so मार्केट शेयर क्या होता है? मतलब मार्केट में समझ लो, जैसे आई विल टेल यू पेप्सी का, तो पेप्सी का समझ लो टोटल मार्केट है जितना भी, अब उसमें से हम लोग का एक शॉप है. ठीक है, सो वी सेल 2% ऑफ टोटल पेप्सी मैन्युफैक्चर. तो कोई साल में वी सेल टोटल में से 2%. ठीक है, तो कोई साल में समझ लो 2 CR पेप्सी सेल हुआ है, तो हम लोग का मार्केट शेयर कितना है? 2%. तो 2% का 2 CR का 2% कितना हो गया? 2 CR का 2% हो गया 4 लाख, राइट? सो 4 लाख हम लोग सेल किए पेप्सी, राइट? तो वो मार्केट शेयर होता है कि कौन कितना किया है उसमें से. तो टोटल मार्केट शेयर बोलेगी सारे आउटलेट का ही टोटल मार्केट है. ठीक है, तो ये 100% हो गया. उसमें से मार्केट शेयर एक आउटलेट का क्या होता है सिंगल ईयर में, उसको बोला जाता है मार्केट शेयर, जो उतना जितना सेल करता है ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन पीरियड. मतलब 5 साल में हम लोग को इस टोटल आउटलेट का देखना है. द लोएस्ट मार्केट शेयर ऑफ एन आउटलेट इन अ सिंगल ईयर वाज, तो टोटल आउटलेट, टोटल में से किसका लोएस्ट मार्केट शेयर था कोई भी सिंगल ईयर में. ठीक है, तो क्या देखना है कि ये टोटल में से सबसे कम सेल कौन किया. अगर 2021 में देखे तो टोटल जितना भी निकला उसमें से सबसे कम सेल कौन किया? ये किया, V. तो 123 डिवाइड बाय टोटल, राइट? 1 2 3 4 5 6 साल का है ना. तो वैसे करके हम लोग को देखना पड़ेगा. तो देखो ये सबसे कम है और इसमें सेल भी अच्छा खासा हुआ है, 379 हुआ है, 198 हुआ है. तो आई गेस 2002 में X किया है. X का ऑप्शन में है क्या? X का है, लेकिन X का निकालना पड़ेगा. तो ये टोटल करो, 178 प्लस 272 प्लस 269 प्लस 95 प्लस 379 प्लस 198. ये टोटल आ रहा है 1391. अब इसमें से ये सेल के 95 डिवाइडेड बाय 1391 परसेंटेज इज 6.82, तो अप्रॉक्स 7%. तो आंसर चांसेस है इसका होने का. सॉरी, एक्स नहीं था, एक्स था क्या? हाँ ठीक है.
D can be the answer. एक बार मैं देख लूं. हाँ, D. X market share in 2002 was 7%, which was the lowest. 7% is 6.8283 है. ठीक है. If you did not understand, try to calculate it again. Questions are very easy. ये 2 marks का था, but still simple था because आप देख के इसको पता लगा सकते थे, right? And data was very clear. 379 इसमें बड़ा डेटा दिया हुआ था. और देखो ऑप्शन में भी V और X ही है. ठीक है. ईयर नहीं दिया हुआ है to confuse you. लेकिन V और X का ही आपको देखना है कि ये लोग का कब सबसे लोएस्ट सेल में हुआ. ठीक है. Okay. So we are taking break of 10 minutes.